पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर 2 दिन पूर्व हमला हुआ था और हमले में 2 युवकों को जेल भेजा गया था। इन 2 युवकों में अगर बात कर ली जाए तो रोहित द्विवेदी व दूसरे का नाम शिवम यादव बताया गया। वो अभी भी दोनों लोग जिला कारागार में हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से निकल के आया, कल जो है करणी सेना के लोग व अन्य जो है सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा मिली थाने में जो जाकर जो है तहरीर जो है दी गई थी जो पीड़ित परिवार की तरफ से। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो उस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ गया है, जहां एक तरफ जो है जो रोहित द्विवेदी के पिता जिस अपनी बात पर अडिग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा तहरीर दी गई और स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ शिवम यादव के जो पिताजी हैं वो इस पूरे मामले में जो है अब मुखर हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ना तो कोई तहरीर दी है और ना ही कोई मांग की है और उन्हें इस पूरे मामले से किसी से कोई जो है गिलवा शिकवा नहीं है। लेकिन जिस तरह से तहरीर उनके नाम से दी गई है, जिन लोगों ने तहरीर दी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर जो मौर्य समाज के लोग कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, वो जानेंगे आखिर इन लोगों का क्या कहना है। देखा जाए जिस तरह से जो है ये पूरा प्रकरण हुआ, आपका मौर्य समाज इसको किस तरह से देख रहा है? हमारा मौर्य समाज इस प्रकरण को निंदा करता है और जिस तरह से दो लड़कों ने माननीय मौर्य जी पर हमला करने की कोशिश की, इसकी एक गलत परंपरा डालने के लोगों ने कोशिश की। उन्हें बरगलाया गया या तो उन्हें पैसे से खरीदा गया और खरीद करके ये कार्य करवाने का काम किया गया, या तो फिर सरकार से पोषित ये गुंडे हैं जिनके द्वारा ऐसी घटनाएं करा करके जो है एक गलत संदेश जो है जनता में जा रहा है और सरकार फेल्योर हो रही है, यहाँ का शासन प्रशासन फेल हो रहा है। अगर देखा जाए जिस तरह से जो शिवम यादव है उनके पिताजी अब मुखर हो गए। पहले उनकी माताजी ने आरोप लगाया कि जो है जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं इसलिए मेरे बेटे ने मारा, लेकिन आज जो उनके पिताजी का जो बयान सामने आया है, उनका साफ तौर पर कहना मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मेरे बेटे ने गलती की, इसकी उनको सजा मिली है। रोहित भैया, जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं सारी कार्रवाइयाँ सब बेकार की हैं। किसी के ना माँ को पता है ना बाप को पता है और ये सारे के सारे लोग भाड़े के किराए के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको अभी जो हमारी संज्ञान में आया है कि रायबरेली जनपद का 95% लोग इसको जानते हैं कि ये इनका खुद का किया हुआ कार्यक्रम नहीं है, इनसे करवाया गया है। और करवा करके इस रायबरेली में और उत्तर प्रदेश में कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये मेरे समझ के बाहर है। जब शिकायतकर्ता खुद बोल रहा है, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि हमने कोई तहरीर नहीं दिया, तो तहरीर देने वाला कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये आप मान के चलिए कि जितनी भी एप्लीकेशनें पढ़ रही हैं किसी को कुछ भी नहीं पता, केवल कथाकथित लोग उनको फंसाने का काम कर रहे हैं और अपनी जनता पार्टी के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका भी शोषण करने का पूरा काम कर रहे हैं। इसके लिए मौर्य समाज चुप बैठने वाला नहीं है। हमारा जो एक निंदा मैं और करूंगा आपके माध्यम से कि दिलीप मौर्य हमारे एप्लीकेंट हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पर कातलाना हमला किया गया और ये पुलिस जिसने एप्लीकेशन दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, और उसी को जेल में डाल दिया गया। ये कैसा न्याय है भैया? उत्तर प्रदेश में योगी राज में यही होगा कि हम अगर न्याय मांगने जाएंगे तो हम जेल में हमको डाल दिया जाएगा। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जिन लोगों ने ये कुचक्र रच करके इस तरह का हमला किया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और स्वामी प्रसाद मौर्य वो जन जन के नेता हैं, जहां भी पहुंचेंगे उनके साथ काफिला अनवरत इसी तरह लगा रहेगा, कोई ना उनके साथ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन दिलीप मौर्य के साथ जो हुआ उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं कि प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति वो अपराधी हो गया और जो गुंडे हैं वो सरेआम रोडों पे घूम रहे हैं। इसके लिए रोहित जी, आप भी इसी रायबरेली से हैं, आपको भी पता होगा कि इस सरकार में कितने लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से देखा जाए जो बात निकल के आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि जो है जो ये सब बीजेपी के गुंडे हैं और भाड़े पे बुलाए गए थे, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कि माननीय मौर्य जी का कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो आरोप मौर्य जी पर लगाया जा रहा है या अपनी जनता पार्टी पर कि देवी देवताओं के जो है विरोधी हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसी देवी देवता राम या कृष्ण किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको मानने वाले संत महंत और विशेष करके रोहित
द्विवेदी के समाज के लोगों से कि जितना आप सब इन महापुरुषों देवता देवी देवताओं को मानते हैं, उतना हम लोग भी मानते हैं, हमारी पार्टी भी मानती है। लेकिन इसके साथ साथ जितना आप डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और तमाम हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को मानते हैं, उतना ही हम आपके आराध्यों को मानते हैं। क्या लग रहा है इस पे? ये जो हमारे दो लोग बंद है जो सनातन की बात करते हैं, इनसे ये आ जाए, इनको सनातन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अपने जो पिता की बात बता रहे हैं वो भी बैकवर्ड है, हमें भी दुख है, लेकिन पिताजी बोल रहे हैं कि वो गलत तरीके से फंसाया गया, उनको ले जा करके फंसाया गया। ये उनके स्टेटमेंट में है कि मेरे बेटे को इन लोगों ने बुला करके ले गए हैं और ले जाने के बाद भी वहां पे फंसाया गया। वो बैकवर्ड समाज से, ये हमको भी दुख है, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेकिन उनकी माँ जो है, उनकी माँ का जो वक्तव्य पिता से विरोधाभास है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिसने देवी देवताओं का अपमान किया इसलिए जो हमारे लड़का आक्रोशित हो गया और वो वहां पे गया। तो क्या ये माना जा रहा है कि इन्होंने हमला किया माननीय मौर्य जी के ऊपर? ये कबूल रहे हैं ना? अब आपने भी बयान सुना होगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप भी इसी जनपद के हैं, वो जो डी के रोहित जी हैं, ये इस चीज को कबूल रहे ना कि हम देवी देवता पर अपमानजनक टिप्पणी किया, इसलिए मैंने माननीय स्वामी शिव यादव की माता जी के बयान की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनके माता जी ने कल पहले बयान दिया और उन्होंने कहा कि पहले जो है जिस तरह टिप्पणी की मेरे बेटा, उसके बाद पिताजी आज 24 घंटे आप मेरे घर पे चले जाइए, मेरी पत्नी से पूछिए जाकर के। समाज में मैं निकलता हूँ, मैं बैठता हूँ, मुझको जानकारी है, मेरी पत्नी को क्या जानकारी? हाँ, लेकिन बच्चा पैदा किया है तो इतना कष्ट तो उनको होगा ही कि हमारे बेटे के साथ गलत हुआ। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी उनके पिताजी ने कर दिया। वो होमगार्ड में भी है, पुलिस विभाग में वो नौकरी भी करते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं मौर्य जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं। तो इसलिए उन दो बच्चों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि ना उनको हिंदू के बारे में कोई जानकारी है, ना उनको सनातन के बारे में कोई जानकारी है। इसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है आप लोगों के अनुसार? कौन हो सकता है इसके इससे ज्यादा आप जानते हैं, रायबरेली का 95% लोग इस चीज को है कि ये कराया हुआ षड्यंत्र है, अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि चुनाव भी आ रहा है, मौर्य जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के लोग षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन इसकी जांच अगर ये पुलिस करेगी तो वहां भी पहुंच जाएगी जिन लोगों ने उसके पीछे षड्यंत्र किया। हमारे क्या लग रहा पुलिस जाएगी इस गहराई से? अध्यक्ष जी, जब हमारे ये लोग जब जेल गए जमानत के लिए, 100-150 लोग गुंडे बुलाए गए। एक ऑडियो जो है क्लिप हुआ है कि भाड़े के लोग इनको नहीं मिल रहे हैं, भाड़े के लोग लखनऊ से बात कर रहे हैं कि आप 10-15-20 लड़के, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी हम करेंगे, पैसे की भी व्यवस्था हम करेंगे। इस तरह से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कमजोर किया जाएगा? कतई कमजोर नहीं होंगे, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश हिलेगा भैया। क्या लग रहा है मौर्य समाज आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेगा और प्रशासन से क्या मांग कर रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के साथ केवल मौर्य समाज ही नहीं, पूरा का पूरा 85% बहुजन उनके साथ खड़ा है। और इस लड़ाई को जो है हम लोग बुद्ध के विचारों पे चलते हुए हिंसा से नहीं, अहिंसा के द्वारा और एकजुटता के द्वारा इनको धूल चटाने का काम करेंगे। 27 में अपनी जनता पार्टी की हम सरकार बनाने का काम करेंगे। ये देख सकते हैं हमारे साथ जो है मौर्य समाज के लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर घटना घटित हुई है उसमें जो भी दोषी हो, पर्दे के पीछे भी जो लोग हो, उनको भी जिला जो प्रशासन द्वारा सामने लाया जाए और लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, उसके बाद जो है इस पूरे प्रकरण में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कुछ लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विपक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये जो है राजनीतिक गर्माहट तेज होती हुई दिखाई दे रही है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।